अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम मिन्हास। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी पाकिस्तान की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल के ऊपर। गुज़िश्ता 8-9 माह से बेयकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है। कभी डॉलर के उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता है तो कभी पाकिस्तानी मैशियत का जो भट्ठा है वो बैठने के करीब तक चला जाता है। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियाँ रुनमा हुई हैं उसमें पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया पाकिस्तान ने, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग बॉडीज़ होती हैं वो दुनिया पूरी की माशी सूरत हाल को कंट्रोल करती हैं। अगर उनके अदाद शुमार को देखा जाए तो अभी जो रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के जो चांसेस हैं वो 93% तक पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर वो सिर्फ 5% थे। तो मूडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के जो चांसेस हैं वो 93% हैं। और पाकिस्तान की जो उन्होंने रेटिंग का दारोमदार रखा है वो भी अनस्टेबिलिटी की तरफ चला गया है। तो अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान वाकई ही डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो इसके नुकसानात क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो जो भी मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो उस मुल्क के अंदरूनी जितने भी काम होते हैं उनकी तरफ देखा जाता है। तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। लोगों ने बैंकों से अपने पैसे वगैरह निकलवाना शुरू कर दिए हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ज़ाना है हमारे इसहाक़ डार साहब गुज़िश्ता दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बैंकों में रखें। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने पैसे बैंकों में नहीं रखेगी तो लोग तो फिर क्यों अपने पैसे रखेंगे। जब हर तरफ बेयकीनी की सूरत हाल हो तो फिर लोगों को रिस्क लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हमारी टेक्सटाइल मिलें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, दवा साज कंपनियां हैं, वो सारी बंद हो रही हैं। इंडस्ट्रीज़ हमारी तकरीबन ठप कर चुकी है। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे सफारत खाने हो गए हैं, अभी तक जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसके मुताबिक उन सफारत खानों के जितना अमला है उनको 3-3 माह की तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। तो साथ ही साथ हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी काम करने वाले गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों से भी कटौतियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर ये बेयकीनी की सूरत हाल 2-3 माह जारी रही तो पाकिस्तान के लिए संगीन तरीन नताइज इसके आ सकते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी कुछ अरसे के लिए बंद कर दी जाएँ। तो पाकिस्तान के अंदर इस बनने वाली तमाम सूरत हाल का अगर कसूरवार ठहराया जाए तो वो कोई एक नहीं होगा, क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 7-8 माह से पहले पाकिस्तान की जो रेटिंग थी वो मुस्तहकम के ऊपर थी। तो लेकिन आज अगर देखा जाए 7-8 माह के अंदर तो 7 या 8 माह गुजरे होंगे तकरीबन इस PDM की गवर्नमेंट को बने हुए। तो इस PDM की गवर्नमेंट के अंदर जो है वो पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया गया है। हर एक डिपार्टमेंट जो है वो सारे के अंदर चला गया है। जहाँ तक बात की जाए बैंकों की तरफ से तो बैंक भी तकरीबन सारे के सारे में चले गए हैं। कुछ बैंकों के खिलाफ गवर्नमेंट ने ऑपरेशन भी स्टार्ट किए थे कि ये बैंक जो हैं वो डॉलर स्मगल कर रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक तलक है पाकिस्तान की इकानमी का, तो इकानमी का पहिया तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ ममालिक के तकरीबन दौरे भी किए हैं। और हर एक दौरे में जाकर उन्होंने उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे उनसे पाकिस्तान को बेल आउट कर्जे या जिस किस्म की इमदाद की अपीलें भी की थी, लेकिन अभी तक किसी भी जो अपील है उसका खातर खा नतीजा नहीं निकला। और उसका खातर खा नतीजा तकरीबन निकलेगा भी नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबिलिटी की कैफियत है वो जिस दिन से ये PDM की गवर्नमेंट बनी है उस दिन से चल रही है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अपोजिशन की जमात है PTI वो तो वैसे भी पार्लियामेंट से बाहर है, कानून साजी के जितने भी मराइल हैं वो तो उनसे दूर है। और वो इस वक्त जो है वो एहतजाजी सियासत के ऊपर है और उनका एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द नए इलेक्शन करवाए जाएँ। तो हालांकि अगर देखा जाए तो उनका मुतालबा गलत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी मुश्किलात का शिकार है। तो अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो इसका जितना भी कसूरवार अगर किसी को ठहराया जाएगा तो वो PDM की गवर्नमेंट को ठहराया जाएगा, क्योंकि उनकी तरफ से ये अनस्टेबिलिटी पैदा की गई है। तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो जो हमारे दूसरे ममालिक हैं जिनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे करीबी तल्लुकात हैं उनके ऊपर क्या असरात पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी इसकी पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन की। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन तो तकरीबन
काफ़ी अरसे के साथ एक अच्छे तरीके के साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो चाइना क्या करेगा? चाइना ने तो अपनी तकरीबन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रखी है, और ख़ास तौर के ऊपर जो चाइना पाकिस्तान की अंदर इन्वेस्टमेंट है वो सी पैक है। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो ज़ाहिर सी बात है सी पैक के ऊपर भी असरअंदाज होगा ये चीज़ें, और दूसरा जो पाकिस्तान के इस्लामी बरदरान ममालिक हैं उनके ऊपर भी इसका इम्पेक्ट होगा, क्योंकि इस 57 इस्लामी ममालिक हैं इस वक्त, और उनमें से सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसके पास एटमी क़ुव्वत है। और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो ज़ाहिर सी बात है इसके एटमी असासे भी दांव पर लग जाएंगे, और कोई भी हमारा इस्लामी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि एक ही हमारे पास इस्लामी मुल्क है और उसकी एटमी जो क़ुव्वत है वो भी दांव पर लग जाए। इस वजह से वो भी पाकिस्तान की को मदद कर सकते हैं, लेकिन वो भी इसी चीज़ के ऊपर देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी अनस्टेबिलिटी है ये कब तक ठीक होगी। जितने भी हैं, चाइना भी है, सऊदी अरब भी है और दूसरे भी हैं, अभी तक किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की माशी तौर के ऊपर इमदाद नहीं की इस PDM की गवर्नमेंट के अंदर। तो दूसरी तरफ हमारा मुल्क है जी, जिस वक्त देखें पाकिस्तान और इंडिया का आपस में जो है वो मुकाबला किया जाता है, चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे वो दिफा के अंदर हों, तो मुझे ये समझ नहीं चलती कि ये खेल और दिफा के अंदर एक दूसरे का मुकाबला करते हैं तो ये आपस में एक दूसरे की माशियत के ऊपर क्यों नहीं मुकाबला करते। इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बनने के करीब है। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो इस वक्त पौने 600 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है, और हमारे सिर्फ 6 अरब डॉलर है। तो कहाँ इंडिया और कहाँ हम? ये तो मुकाबला ऐसा ही है कि एक बुलंदो बाला पहाड़ और उसके साथ एक छोटे से पत्थर को रख दिया जाए और कहें कि हम इन दोनों का मुकाबला करेंगे, ये तो ना होने वाली बात है। तो जहाँ तक तलक है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का, तो इस माशी सूरत हाल से निकलने का सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक ही रास्ता है कि जल्द अज जल्द इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो, और जो भी मैंडेट किसी भी पार्टी को मिले और सब पार्टियों को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि अगर आपके साथ आपके IMF के साथ जो मुज़ाकरात हों या वर्ल्ड बैंक के साथ हों या दूसरे भी आपके जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हों, तो एक नई फ्रेश जो गवर्नमेंट मैंडेट लेकर आई हो वो उनके साथ मुज़ाकरात करे जो कि देर पा साबित हों। अभी ना आपके साथ IMF बैठ रहा है ना दूसरा इस्लामी ममालिक आपकी कोई हेल्प कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में इस किस्म की जो स्टेबिलिटी बनी हुई है, अनस्टेबिलिटी है सियासत के अंदर। और दूसरा ये है कि PDM की जितनी भी जमातें हैं वो इस वक्त आपस में एक दूसरे की रसाकशी में रसाकशी या नूरा कुश्ती खेल रही हैं। कभी एक अपने केसेस को माफ़ करवा रहा है, कभी दूसरा अपने केसेस को माफ़ करवा रहा है। तो PDM की गवर्नमेंट ने तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही एक कारनामा बड़ा सर अंजाम दिया है कि उनके ऊपर जितने भी बनने वाले केसेस थे, चाहे वो PTI के दौरे हुकूमत में थे या उनसे पहले थे, क्योंकि केसेस तो ज़्यादातर जो हैं वो पुराने हैं, ये या नून लीग वालों ने पीपल्स पार्टी पर लगाए थे या पीपल्स पार्टी वालों ने नून लीग के ऊपर लगाए थे। लेकिन यह है कि इस वक्त ये दोनों इकट्ठे हैं और उन्होंने नए कवानीन के अंदर तरमीम करके इन सब अपने केसेस को माफ़ करवा लिया है। तकरीबन ये 1600-1700 अरब के केसेस माफ़ करवा चुके हैं। और अगर पाकिस्तान इन्हीं की वजह से आज इस मुसीबत में पहुंचा है कि वो डिफ़ॉल्ट के करीब है, तो इन्हीं 13 पार्टियों को चाहिए ना कि इनका जितना पैसा ये पाकिस्तान से लूट कर बाहर लेकर गए हुए ना, यही वापस ले आए और पाकिस्तान को इस डिफ़ॉल्ट की पोजीशन से बचा लें। लेकिन ये ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगला इलेक्शन इनके लिए बहुत टफ होने वाला है। अब सुनने में यही आ रहा है कि ये सारी जमातें जो हैं ये अगट्ठी एक ही निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगी या पता नहीं क्या करेंगी। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ज़िंदगी पूरी ये दोनों एक दूसरे के मुखालफ हों और एक जगह पे यहाँ पर इलेक्शन एक ही निशान पे लड़ें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बेयकीनी की सूरत हाल से निकलने के लिए मेरा तकरीबन जो इसमें तजिया है वो यही है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान में तमाम सियासी इख्तलाफात को भुलाकर तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी एक जगह पे बैठें और नए इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट करें। और इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे, क्योंकि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमने क्या करना है इतनी बड़ी फ़ौज का? अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो मकसद क्या है? क्या फ़ौज इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है? अपने अखराजात किस तरह पूरे करेगी पाकिस्तान की आर्मी पे? तो लिहाजा चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को भी कि नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए और PDM की गवर्नमेंट को इसकी तरफ राग़ब किया जाए, ना कि मुल्क हमारा जो है वो मज़ीद अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाए। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा तो फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है तो हमारे जितने भी फॉरेन रिजर्व्स हैं, हर चीज़ है वो सारी दाव पर लग जाएगी, और जितनी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है या दूसरे ममालिक ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है वो सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ना तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, ना इसके आइंदा किसी किस्म के कोई चांसेस हैं। अगर ऐसे चांसेस पैदा भी हुए तो फिर हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, हमारे बरदराना जो दोस्त ममालिक है वो मैदान में आ जाएंगे।
تو آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ بس یہیں تک ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے اس چینل ایم اے منہاس کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.